బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కాసేపట్లో ప్రధాని మోదీ అయోధ్యలో పర్యటించనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన దృష్ట్యా అయోధ్యలో భద్రతా కట్టుదిట్టం చేశారు. అయోధ్య రైల్వే స్టేషన్ను ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. 2 అమృత్ భారత్ రైళ్లు, 6 వందే భారత్ రైళ్లను ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. మరోవైపు మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కూడా మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. కాసేపట్లో ప్రధాని మోదీ అయోధ్యలో పర్యటించనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన దృష్ట్యా అయోధ్యలో భద్రతా కట్టుదిట్టం చేశారు. అయోధ్య రైల్వే స్టేషన్ను ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. 2 అమృత్ భారత్ రైళ్లు, 6 వందే భారత్ రైళ్లను ప్రధాని ప్రారంభించనున్నారు. మరోవైపు మహర్షి వాల్మీకి అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాన్ని కూడా మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. लता मंगेशकर की याद में बनाए गए कुछ चौराहे पहुंचेंगे और कहीं न कहीं पीछे संपूर्ण अयोध्या का जो नव निर्माण किया जा रहा है इसके पीछे चाहे शास्त्र हो चाहे संगीत हो सबको एक मिश्रित भाव देकर किया जा रहा है। यही कारण है कि लता और लता का नाम इस चौराहे को दिया गया और इस चौराहे से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने से होते हुए भगवान श्री राम लला के स्थान पर पहुंचेंगे जहां उनका प्रवेश द्वार है। इसके साथ ही वो रेलवे स्टेशन पहुंच के रेलवे स्टेशन से फिर से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। ट्रेन जो है ये नॉन एसी ट्रेन है और यह जो सामान्य लोग हैं उनके सपनों पर खड़ा उतरने की कोशिश जो है वो बिल्कुल सही कहा आपने और बिल्कुल सही कहा आपने राजेश। चूंकि मिथिला के रस से बहुत सारे लोग अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है कि मिथिला का रस कैसे आपको प्रेम में सराबोर कर देता है। इसलिए जब ये सुविधाएं बढ़ेंगी तो माँ जानकी की धरती, जैसा कि आप कह रहे हैं, सीतामढ़ी और दरभंगा से होती हुई जो अमृत ट्रेन चलेगी। और इस वक्त आप देख रहे हैं राम कथा पार्क जो कि बिल्कुल पास में है लता मंगेशकर चौक के, वहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच चुका है। और ये स्तंभ जो देख रहे हैं वो नए भारत के नए विकास स्तंभ हैं। अलग मार्ग पर थोड़ी थोड़ी जगह पर आपको सुलभ शौचालय दिखाई देंगे, यानी बिल्कुल स्वच्छता का ख्याल रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जिसके लिए हमेशा कहते रहे हैं कि जो भी तीर्थयात्री आएँ वो अपना ख्याल रखें, साथ ही साथ शहर का ख्याल रखें, उस तीर्थ का ख्याल रखें जहाँ पर वो तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए जा रहे हैं। ये जो स्तंभ है अभी उसकी खूबसूरत आभा आप शाम को देखिएगा जब यहाँ पर ज़बरदस्त लाइटिंग होती है तो इन स्तंभ के जरिए कैसे एक विकास का द्वार आपको दिखता है। ये बिल्कुल लता मंगेशकर चौक पर इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला पहुँच चुका है। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, अनेक संगीत और वाद्य यंत्र के साथ सैकड़ों लोग इस वक्त लता मंगेशकर चौक के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए। उत्सुकता लोगों को ज़रूर थी, लेकिन उत्सुकता थी 22 जनवरी की। आज के दिन का अंदाज शायद किसी को भी नहीं रहा होगा कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी से पहले आज 30 दिसंबर को भी, यानी 2023 खत्म होते होते एक बार अयोध्या का दौरा करेंगे। साथ ही साथ अयोध्या को कई हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। बहुत सारी परियोजनाएं पिछले 2 साल 3 साल से जो नए अयोध्या का मास्टर प्लान है उसके तहत चल रही थी, उसमें आज 2 बड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जा रही हैं, जिसमें कि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये जो 2 परियोजनाएं हैं, एक परियोजना दुनिया को कनेक्ट करेगी भगवान राम के धाम से, तो दूसरी परियोजना देश के विभिन्न हिस्सों को भगवान राम के धाम से कनेक्ट करेगी। आशुतोष, क्या आप मेरे साथ बने हुए हैं? नमस्कार आशुतोष, क्या आप मेरे साथ हैं? बिल्कुल अजय, मैं आपके साथ हूँ और इस वक्त प्रधानमंत्री का काफिला धीरे धीरे अयोध्या में प्रवेश कर रहा है और अयोध्या में जो धर्म पक्ष ये काफिला राम पक्ष की ओर मुड़ेगा। राम पक्ष से हनुमानगढ़ी की ओर जो रास्ता जाता है
वो भक्ति पथ कहलाता है। लेकिन भक्ति पथ आज प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, आज रामपथ होते हुए वो नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, जहां पर अयोध्या से और देश और दुनिया की कनेक्टिविटी के लिए तमाम सारी ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही नवनिर्मित अयोध्या रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। आप अगर देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से लोगों में शांति के साथ अपने उस नायक का जो है स्वागत कर रहे हैं, जो उनको कहीं न कहीं अयोध्या वासियों के मन में है। जिस तरीके से भगवान श्री राम का मंदिर यह बन रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं सरकार का योगदान है। जिस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, उसमें सरकार महत्वपूर्ण कार्य कर रही है और उनके कार्यों को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अयोध्या वासी आज सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं। वास्तव में अगर हम कहें तो राम का जो स्वरूप है, राम का जो वांग्मय है, वह एक विराट स्वरूप है, वह एक विराट वांग्मय है। उस वांग्मय में संपूर्ण राष्ट्र समाहित होता है। और जब बात राष्ट्रीय एकीकरण की होती है तो बात सिर्फ यही होती है कि भगवान राम का जो स्वरूप है वही राष्ट्रीय एकीकरण का एक मुख्य स्वरूप है। और यही कारण है कि अल्लामा इकबाल ने भी भगवान राम को जो है इसको इकरार हिंद कहा। और यही कारण है कि चाहे जो संस्कृति और सभ्यता रही हो, सारी सभ्यता और सारी संस्कृतियों के लोगों ने भगवान राम के चरित्र को माना है। और ये कारण स्पष्ट है, भगवान राम राजा दशरथ के पुत्र राजकुमार जिन्हें गद्दी मिलने जा रही है, उनका राज्याभिषेक होने जा रहा है, उन्हें वन गमन की जो है अनुमति दी जाती है, आदेश दिया जाता है। और जब भगवान राम राजकुमार के रूप में वन में जाते हैं और वहीं से 14 वर्ष के बाद लौट करके आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में होते हैं। भगवान श्री राम ने न कोई उपदेश दिया, न कोई ज्ञान की बात कही, लेकिन समाज, जीवन और मृत्यु से हर पल को जागृत किया, हर पल को जी करके बताया कि व्यक्ति को अपने जीवन को किस तरह से अनुशासित रख जीना चाहिए, राष्ट्र के प्रति उसका क्या समर्पण होना चाहिए, भारत के भाई के प्रति क्या होना चाहिए, पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समाज के प्रति उसका क्या उत्तरदायित्व है, राजा के रूप में उसका व्यवहार क्या है। और यही कारण है कि राम राज्य की आज भी कल्पना की जाती है। और उसी राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या के सड़कों पर हैं। कभी वो धर्म पथ पर है, कभी राम पथ पर है, कभी भक्ति पथ पर है, लेकिन ये सारे पथ एक इस राजनीति की ओर जाते हैं, ये सारे पथ इस शांति की ओर जाते हैं जिसकी न केवल देश को बल्कि दुनिया को जरूरत है। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर इस दृश्य की बात करें तो ये सामान्य दृश्य नहीं है आशुतोष, और कई दिनों से आप उस अयोध्या की परम पावन धरती पर निवास कर रहे हैं, जिसकी हम लोग सिर्फ कल्पना करते हैं, हम लोग सोचते हैं, लेकिन आपका भाग्य अद्भुत है, क्योंकि भगवान शंकर स्वयं कहते हैं कि ये तो बहुत ही दुर्गम नगरी है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर तपस्या करना, वहाँ पर दान करना ये बहुत ही दुष्कर है। और अगर आपको अयोध्या वास मिल जाए ये तो बहुत ही सुदुष्कर है। अगर आप एक पग पग इस अयोध्या की धरती पर बढ़ाते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यावत् पदानि रामस्य मार्गम गच्छति मानुषः पदे पदे श्वमेधस्य यज्ञस्य लभते फलम। एक एक पद, तो आप देख रहे हैं कि जो ये सुरक्षा कर्मी भी एक एक पद इस वक्त काफिले के साथ बढ़ा रहे हैं, और सैकड़ों हजारों की संख्या में जो लोग अभिवादन कर रहे हैं। भले ही इस वक्त मौका प्रधानमंत्री के अभिवादन का हो, उनके स्वागत का हो, क्योंकि विकास पुरुष कहे जाते हैं, विकास की बड़ी सौगातें आज अयोध्या को मिलने जा रही हैं, लेकिन अपने आप में ये तीर्थ यात्रा से कम नहीं है और एक बहुत ही अनोखा अवसर अयोध्या वासियों के लिए इस वक्त आप देख रहे हैं। धर्म पथ से चलते हुए अब राम पथ, जो 3 मुख्य पथ कहे गए हैं आज की नई अयोध्या, जिसको आप कहें नई अयोध्या, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नई अयोध्या और पुरानी अयोध्या कि आप रिलेट कर सकते हैं कि एक तरफ संस्कार, विचार, संस्कृति और जो विरासत है उसको संरक्षित करते हुए प्राचीन अयोध्या के जो प्राचीन संस्मरण हैं उनको कैसे संरक्षित रखते हुए नए कीर्तिमान और नए स्थलों का विकास किया जा रहा है। इसमें न केवल भव्य राम मंदिर बल्कि 148 आध्यात्मिक स्थलों का विकास एक साथ किया जा रहा है। दूसरी तरफ नई अयोध्या बन रही है जिसमें वर्ल्ड क्लास विश्व स्तर की आपको रेलवे स्टेशंस, विश्व स्तर के आपको इंटरनेशनल जो हवाई अड्डा उसका निर्माण और सड़कों का निर्माण, यानी सड़क परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन और साथ ही साथ वाटरवेज, उसको भी आप नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि अयोध्या शायद एशिया का पहला शहर होगा जिसको वाटरवेज यानी सरयू के किनारे किनारे डेवलप करके
एक नया मॉडल देने की कोशिश की जा रही है इस हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा देने की। आशुतोष, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता है उत्तर प्रदेश। अयोध्या लगता है कि अब नए कलेवर में आने को तैयार है और विकास की भी जो गाड़ी है यहां से अब और रफ्तार पकड़ने वाली है, चाहे रेल के जरिए या फिर वायुयान के जरिए। देखिए अजय, अगर उत्तर प्रदेश की आप बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ अयोध्या नहीं, मथुरा, काशी और प्रयागराज ये ऐसे तीर्थ स्थान है जो सनातन धर्म और सनातन मतावलंबियों के लिए संपूर्ण दुनिया से बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर जो भी व्यवस्था होगी, जो भी आर्थिक विकास होगा, जितना यहाँ की संरचना बढ़ाई जाएगी उतना ही आर्थिक विकसित होने का की संभावनाएं यहाँ पर अपार रूप से हैं। वाराणसी में जब से विकास के कार्य जो है तमाम स्तर पर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, आप जान सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह से दर्शनार्थियों की तादाद में वृद्धि हुई, किस प्रकार से वहाँ का कृषि उद्योग जो है वो विकसित हुआ, किस तरह से आसपास की जो खपत की, चाहे वो सब्जी की हो चाहे अन्य चीजों की हो, सारी खपत बढ़ी और समाज के सारे तबकों को जो है उस का लाभ मिला, आर्थिक रूप से उनमें संपन्नता आई। वही स्थिति कमोबेश अयोध्या में भी लाने की कोशिश की जा रही है। जब पर्यटन बढ़ेगा, लोग आएंगे, जरूरतें बढ़ेंगी और उसके बाद जो है कहीं न कहीं जो है अयोध्या के लोगों की जो वार्षिक इनकम है उसमें भी फर्क पड़ेगा, उनके रहन सहन में फर्क आएगा। लेकिन जिस तरह का दृश्य मुझे इस वक्त आप अयोध्या की सड़कों पर देख रहे हैं, मैं एक ही शब्द में अगर कहें तो न भूतो न भविष्य, न ऐसा दिखा है न ऐसा दिखेगा। कारण यह है कि अयोध्या हमेशा अशांत रही है। अयोध्या जितनी पवित्र थी, जितनी आध्यात्मिक थी, जितनी धार्मिक थी, जितनी पौराणिक थी, उतना ही विवादों में घिरी हुई थी। 74 बार के संघर्ष की कड़ी यहाँ की गवाह रही है, जबकि सैकड़ों साल अदालत की चौथों पर राम जन्मभूमि विवाद जो है चलता रहा है। लेकिन हमने अपनी जो व्यवस्था बनाई, हमारे अपने जो संविधान बनाए, उसके अंतर्गत जो हमें अदालत से मिला, आज इसका जो है कहीं न कहीं एक अच्छा प्रदर्शन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर अयोध्यावासियों से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और चल रहे हैं। राम के इस विराट स्वरूप, उस विराट भारत के एक तरह का स्वरूप कहीं न कहीं प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने और तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं कि जो अयोध्या वासी हैं और जो बाहर से भी अयोध्या में इस वक्त वास कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए जो दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई है उस पर स्पष्ट तौर पर इंतज़ार करते हुए, प्रतीक्षा करते हुए, कई सारे लोग तो काफिले के साथ दौड़ लगाते हुए एक सेल्फी हो जाए, प्रधानमंत्री के एक तस्वीर उन्हें मिल जाए, अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं। कोई फूल फेंक रहा है, कोई मालाओं के साथ स्वागत कर रहा है, कुछ विप्र बंधु जो बटुक हैं वेद मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। आम जनमानस रंग बिरंगी कपड़ों परिधानों में उनका स्वागत कर रही हैं और नृत्य वादन के जरिए भी प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए आज अयोध्या की जनता, वाकई आज के दृश्य की शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। आपने बिल्कुल सही कहा आशुतोष कि सभी लोग को ये तो पता था कि चलिए 22 जनवरी की एक तिथि आ गई है, उस वक्त भव्य राम मंदिर का दर्शन करने के लिए, उसके लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन आज तो मुझे लगता है नए साल का बोनस है अयोध्या के लिए अगर कहा जाए, क्योंकि इसकी कल्पना लोगों को नहीं थी कि आज के दिन, आज का पूरा दिन प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में बिताएंगे और वहाँ पर इतनी बड़ी विकास की परियोजनाओं को देश के सामने रखेंगे और अयोध्या धाम को पहली बार देश के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। उसकी शुरुआत है, क्योंकि ये तो अभी पहला चरण है। चाहे भगवान राम का भव्य मंदिर हो उसका पहला चरण, अयोध्या का विकास हो उसका पहला चरण, स्टेशन का विकास हो उसका पहला चरण, अयोध्या के जो नए एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल का विकास हो, प्रथम चरण के आज समर्पण का दिन है। बहुत ही अद्भुत दिन है, बहुत ही अनोखा दिन, बहुत ही खास दिन अयोध्या के लिए, अयोध्या के विकास की नई यात्रा के लिए, क्योंकि इस यात्रा में छिपी है उत्तर प्रदेश के भविष्य के विकास की यात्रा, जो कि केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने की वजह से पूरे देश की विकास यात्रा के लिए बहुत ही अहम है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर सकते हैं कि एक राम मंदिर बनने से क्या होगा, लेकिन आप देखिए तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। 252 से ज़्यादा परियोजनाएं इस वक्त अयोध्या में ज़मीन पर चल रही हैं। एक नया मास्टर प्लान तैयार किया गया है। एशिया में कई सारी टेक्निक पहली बार अयोध्या में इस नए शहर के, नए नगर के विकास के लिए किया जा रहा है। नए नगर के विकास के लिए पुराने जो
परंपराएं थी, थोड़ा सा उससे हटते हुए जो आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया है वो भविष्य के लिए अयोध्या को तैयार करता है, नए भारत की नई तस्वीर के लिए अयोध्या को तैयार करता है। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये पहले गली हुआ करती थी। यकीन मानिए एक गाड़ी अगर उसके साथ दूसरी गाड़ी आ जाए तो बहुत ही मशक्क़त के साथ एडजस्टमेंट करते हुए दोनों गाड़ियों को आपस में निकलना पड़ता था, इतनी कम जगह थी। आशुतोष, आप शायद उस दृश्य के आप गवाह रहे हैं। अब ये जो पूरा चौड़ीकरण किया गया है, 13 करोड़ का आंकड़ा तो हमने देखा काशी कॉरिडोर से, कितने करोड़ उम्मीद